इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है। डोंट वरी, ऐसा मैं नहीं सोच रही, पर ऐसा बहुत सारे इंडियन ने सोचा जब मोदी जी ने कल बहुत ही अनयूजुअल सी अनाउंसमेंट्स करी। 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, फ्यूल कम यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, वर्क फ्रॉम होम कंसिडर करो। और नेचुरली लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि क्या सच में हमारी इकोनॉमी ख़राब हो गई है, हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊंगी कि एग्जैक्टली मोदी जी ने कहा क्या, क्यों कहा, और हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। सो गाइज, मोदी जी का ना मेन फोकस था कि इंडियंस को थोड़ा सा फाइनेंशियली केयरफुल रहना चाहिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, स्पेशली बिकॉज इंडिया बहुत सारा ऑयल ना बाहर से इम्पोर्ट करता है। मतलब जो भी पेट्रोल या डीजल हम यूज़ करते हैं उसका बहुत सारा पोर्शन बाहर से आता है। और हम सबको पता है कि अभी ग्लोबली बहुत ही टेंशन चल रही है, वॉर्स चल रही हैं, और ऐसे में ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली जब ऑयल महंगा होगा तो इंडिया ज़्यादा डॉलर्स खर्च करेगी, क्योंकि ऑयल को खरीदने के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। और सिर्फ ऑयल का ही नहीं, इंडिया गोल्ड का भी बिगेस्ट बायर है। मतलब जब हम गोल्ड खरीदते हैं तब भी इंडिया से डॉलर्स बाहर जाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह फॉरेन ट्रैवल करने में भी इंडिया से डॉलर बाहर जाते हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों से इंडियन रुपी पे बहुत असर पड़ता है, इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। एंड ऑटोमेटिकली जब रुपी वीक होगा तो इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाएंगी, पेट्रोल महंगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होंगे, फ्लाइट्स महंगी होंगी, और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो मोदी जी का मैसेज बहुत सिंपल था, अभी कुछ टाइम के लिए हम सबको मिलकर स्पेंडिंग पे और डॉलर के आउटफ्लो पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे दो एक्सट्रीम रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक साइड से लोग बोल रहे हैं कि भाई कॉमन लोगों को हमेशा सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ता है, और दूसरी साइड पे तो लोग बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। मुझे लगता है कि दोनों ही साइड्स बहुत एक्सट्रीम है। सबसे पहली बात, ये कोई बैन नहीं है, गोल्ड खरीदना इंडिया में इलीगल नहीं हो गया सडनली, फॉरेन ट्रैवल्स बंद नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एक अपील है। एंड ऑनेस्टली अनसर्टेन ग्लोबल सिचुएशंस में ना गवर्नमेंट्स ऐसे अपील्स करते रहते हैं। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें ये फॉलो करना भी चाहिए या नहीं? सो आई थिंक ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, सोच समझ के येस। अगर घर में शादी है, गोल्ड लेना बहुत ज़रूरी है तो ठीक है, थोड़ा ले सकते हैं, बट मे बी ये एक रिमाइंडर भी है कि हम कभी कभी बहुत ही अननेसेसरी खर्चे भी ज़रूर करते हैं। और फ्यूल कम यूज़ करना तो एनीवे अच्छी बात है, कार पूलिंग, वर्क फ्रॉम होम, मेट्रो लेना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना, ये तो एनीवे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और एनवायरनमेंट के साथ साथ ये बजट फ्रेंडली भी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस सिचुएशन का ये मतलब नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। इंडिया अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। सो बेसिकली कल का जो अनाउंसमेंट था वो एक प्रिकॉशन था, प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। सो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर घर की इनकम स्टेबल हो और सडनली खर्चे बहुत बढ़ जाए तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा केयरफुली स्पेंड करो। बस एग्जैक्टली मोदी जी का मैसेज कल वही था कि थोड़ा सा सोच समझ के रैंडमली स्प्लर्ज मत करो, रैंडमली कुछ भी मत खरीदो, फ्यूल बचाओ, विच इज़ आई थिंक इन जनरल इज़ वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, पॉकेट फ्रेंडली है। तो अगर ये सारे इंस्ट्रक्शंस माइंडफुली फॉलो किए जाए तो आई थिंक इसमें कोई खराबी नहीं है। सो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आप मोदी जी की एडवाइस फॉलो करोगे, या आपको भी लगता है कि ये कॉमन मैन पे अननेसेसरी प्रेशर है। और अगर आपको ग्लोबल क्राइसिस के बारे में डिटेल में समझना है तो कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में उसे कवर करने की ट्राई करूंगी। I will see you in the next video. Till then, keep manifesting.